बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अज़ीज़ान गिरामी, उलमा इज़्ज़ी वक़ार, बहुत बड़े उलमा, इल्म व अम वाले और साथ रुश्द व हिदायत वाले यहाँ मौजूद हैं। जैसे मुफ्ती हज़रत अल्लामा यार मोहम्मद कादरी साहब फरमा रहे थे, 40 साल पढ़ाते हुए और मुझे भी 40 साल पढ़ाते हुए उम्र गुजर गई। फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, मंतिक, हदीस, तफसीर ये पढ़ाते हुए हमारी गुजर गई और हर जुज़इयात से हम वाकिफ़ हैं। बहुत सारे इतराज़ात किए गए, लेकिन सबसे पहली बात मैं अर्ज़ करूं कि हमारा मौक़िफ़ फ़क़त हनफी नहीं है। हम हनफी हैं, लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ है ये अहनाफ के अलावा इमाम मालिक के अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल यानी जमहूर फ़ुक़हा का यही मौक़िफ़ है। और दूसरी बात मैं कहूं, दूसरा मौक़िफ़ है इमाम शाफ़ी का। और इमाम शाफ़ी का क्या मौक़िफ़ है? अहनाफ का मौक़िफ़ ये है जो मैं समझता हूं हज़रत क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, आपने उनकी बात सुन ली, यही मौक़िफ़ है हमारा, यही मौक़िफ़ है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सुन लें कि उनके फरमूदात का वो खिलाफ कर रहे हैं या उनके मुताबिक चल रहे हैं। दूसरा मौक़िफ़ है इमाम शाफ़ी का, वो इख्तिलाफ मताले का एतबार करते हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर जमहूर फ़ुक़हा की बात को देखा जाए तो ये है कि दुनिया के किसी मुल्क से शहादत आ जाए, चांद की रोयत हो जाए, तो तमाम दुनिया वालों पर लाजिम है अमल करना। और इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ ये है कि वो इख्तिलाफ मताले का एतबार करते हैं। जो लोग इमाम शाफ़ी के मुक़ल्लिद हैं तो उनके लिए बरतानिया की बाउंड्री यही ही उनका इख्तिलाफ मताले के एतबार से यही ही उनका मौक़िफ़ होना चाहिए। यहां से निकलकर मोरक्को या साउथ अफ्रीका की बाउंड्री तक अपने आप को महदूद कर देना ना फ़ुक़हाए अहनाफ का मौक़िफ़ है, ना फ़ुक़हाए इमाम मालिक का मौक़िफ़ है, ना शवाफ़ी का है और ना हनाबिला का है। ये गैर मुक़ल्लिदों का मौक़िफ़ तो हो सकता है, किसी मुक़ल्लिद का ये मौक़िफ़ नहीं है, याद रखिएगा। हमने दो एतराज़ हैं हम पर। एक ये है कि हमने लेट ऐलान किया, और याद रखिए जब तक हमारे पास सही खबर नहीं पहुंची उस वक्त तक हमने तकबीर टीवी पर ऐलान नहीं किया। जब हमें यकीन कामिल हो गया, जैसा कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मसार अल खुफैन के बारे में वो कहते हैं, जब तक दिन की रोशनी की तरह मुझ पर वाज़े नहीं हो गया, मैंने उस वक्त तक मसाल अल खुफैन का यानी मौजू पर मसह का फतवा नहीं दिया। वो कहते हैं
मेरे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। यही बात थी हमारे लिए, यही बात थी हमारे लिए कि जब तक हमारे लिए वाज़े नहीं हो गया, यानी हजरत अपना डॉक्टर आसिम, उनका फोन आया, दूसरे मुफ्ती हसन रजा का, उनकी बात और तंजीम से हुई नाइजीरिया में, और फिर उसके बाद गलास्को के भाई इदरीस भाई, उनकी बात हुई। जब ये बात वाज़े हो गई, हम पर क्लियर हो गई, तो फिर हमने ऐलान किया ईद का। दूसरा इतराज ये होता है, चिल्ली वाली बात, वो कहते हैं वो तो आपने पहले ऐलान कर दिया था, वो तो तकरीबन 11:15 बजे के करीब हुआ, 11:45, वो तो बाद में हुआ, वहां से शहादत आई। अच्छा, एक बात तो खुशी की है, उन्होंने ये मान लिया कि अभी चिल्ली से शहादत आई, ये भी बड़ी बात है। एतराज ये है कि वो तो बाद की बात थी, ऐलान तो आपने पहले कर दिया। जो हमने पहले ऐलान किया था वो कोई गलत नहीं था, वो भी ऐलान सही था। मजीद चिल्ली की खबर ने हमारे मौक़िफ़ को और स्ट्रांग कर दिया। मैं आपको बताता चलूं, अबू दाऊद और नसाई शरीफ में जो सिहाए सित्ता में से उनका शुमार होता है, यही 29 रमजान का शाम थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि चांद देखो। करीब के पहाड़ों पर सहाबा कराम चले गए, कोई उहद पहाड़ की तरफ चले गए, अतराफ में, लेकिन उन्होंने आकर खबर यही दी, हुजूर चांद कहीं भी नजर नहीं आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चांद नजर नहीं आया तो रोजा रखो। रोजा रख दिया गया। दिन आ गया और दिन दोपहर का हो गया। अब दूरों दराज से एक वफद आया और उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रात को तो हमने चांद देखा था। यह दिन की बात है, रात की बात नहीं है, कोई 11:45 की बात नहीं है, ना 11 की बात है। दूसरे दिन जब साहबा कराम ने रोजा रखा हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चांद नजर आ गया। साहबा कराम को हुक्म दिया सारे के सारे इफ्तार करें, अभी अभी इफ्तार करें, लेकिन ईद नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब जवाल के बाद की बात है, कल इंशाअल्लाह हम ईद पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के रोजे का इफ्तार का, यानी उसी दोपहर को फरमाया कि अब रोजा तोड़ दो, अब रोजा तोड़ दो, अब रोजे की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि साथियों ने दूर दराज से जो आए थे उन्होंने कहा रात को हमने चांद देखा है, क्योंकि मदीने में किसी को नजर नहीं आया था और मदीने के कुर्बो जवार में भी किसी को नजर नहीं आया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब गौर से ये मैं सामने आपके दलाइल जिक्र कर रहा हूं और फैसला आप समझ वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। हम किसी की तौहीन नहीं करना चाहते, एक बात याद रखें। उस तरफ भी जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो बुजुर्ग हैं और हम उनकी इज्जत एहतराम करते हैं और इल्मी इख्तलाफ हुआ करता है। इंशाअल्लाह हम मिल बैठेंगे और अपना मौक़िफ़ जो है हमारा दलाइल के साथ उनके सामने रखेंगे और उनको समझाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुश्मनी हमारी नहीं हो गई। अब बात यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वो भी सामने आ गई और फुक़हा का जो मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने आ गया। हम यही अब भी कहते हैं और मुस्तक़बिल में भी हमारा यही मौक़िफ़ होगा कि भाई अहनाफ, जमहूर, फुक़हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और फिर
अपने बुजुर्गों के जो अहकाम हैं, फरामीन हैं, उन पर अमल किया जाए। इंतशार और इफ्तिराक अहले सुन्नत वल जमात ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इख्तलाफ नहीं होने चाहिए, इफ्तराक नहीं होना चाहिए, इंतशार नहीं होना चाहिए। हम वहदत की बात करते हैं इंशाअल्लाह, और उम्मत मुस्लिमा की हम इत्तेफाक की बात करते हैं कि उम्मत मुस्लिमा जब एक दिन इकट्ठे ईद मनाएंगे तो फिर फलसफा ईद का यही है, दूसरों पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि आलम इस्लाम स्ट्रांग है, मुसलमान मजबूत हैं। अजीज़ानी गिरामी, बातें बहुत हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ये काफी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।